ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यौम दिफा पर मजहबी और मिली जोशो खरोश नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और तालीमात अपनाने का अहद। पाक फ़ौज की पेशा वराना सलाहियतों और शहदा को सलाम। दिन के आगाज़ पर वफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों में तोपों की सलामी। फ़ौजी जवानों ने नारा तकबीर बुलंद किया। फ़ज़ा पाक फ़ौज और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। 6 सितंबर 1965 को बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी में हमला किया। पाक फ़ौज ने अपने से कई गुना बड़ी ताकत के दांत खट्टे किए। सियालकोट में चविंडा का महाज भारतीय टैंकों का कब्रिस्तान बन गया। चविंडा पार्क में रखे भारतीय टैंक आज भी दुश्मन के दिल पर हैबत तारी करते हैं। कौम का अपने शोहदा और बहादुर सपूतों को खिराज अकीदत। वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वालों को सलाम पेश किया। लाहौर, इस्लामाबाद समेत छोटे बड़े शहरों में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस। शहर शहर चरागां, दुरूद और सलाम की महफिल। गलियां मोहल्ले शहर सजाए गए। लंगर का भी एहतमाम। सरकारी और निजी इमारतों पर चरागां, बाजारों और शाहराहों पर मेहराबें और आराइशी दरवाजे। दिफाए वतन बकाए वतन का जामिन है। मुल्क भर में यौम दिफा और शहदा मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। शहदा को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए तकरीबात का एहतमाम। जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में यादगार शहदा पर तकरीब। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने यादगार पर फूल रखे। नेवल हेडक्वार्टर्स में भी पुरवकार तकरीब का इनेकाद। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कोर कमांडर लाहौर की यादगार शहदा पर हाजिरी, सलामी पेश की। कोयटा गैरजन में शहदा की यादगार शहदा पर तकरीब। गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान की शिरकत। कोर कमांडर बलूचिस्तान, आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। पेशावर में यादगार शहदा पर तकरीब का एहतमाम। कोर कमांडर पेशावर ने यादगार शहदा पर फूल रखे। बहावल नगर गैरजन में GOC 35 डिवीजन की यादगार पर हाजिरी। गुजरावाला गैरजन में तकरीब में GOC 6 आर्म्ड डिवीजन ने शिरकत की। कोई भी चैलेंज हमें खुददारी और खुद मुख्तारी के रास्ते से मुनहरिफ नहीं कर सकता। मार्का हक के दौरान भी हमारी बहादुर अफवाज ने 1965 की तरह फ़र्ज शनासी का मुजाहरा किया। सदर ममलिकत का यौम दिफा पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मार्का हक में फिर मुसल्लह अफवाज और अवाम आहनी दीवार बन गए। हमारी अफवाज ने बेमिसाल पेशा वराना महारत का मुजाहरा किया। हम भारतीय इश्तियाल अंगेजियों और बदलते इलाकाई तनाजुर की हकीकत से गाफिल नहीं रह सकते। हम अपनी दिफाई सलाहियतों को मजबूत और जदीद बनाते रहेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का शहदा को खिराज अकीदत का। मार्का हक हमें याद दिलाता है कि जद्दोजहद सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं है। दहशत गर्दी, इंतहा पसंदी, मुआशी मुश्किलात और माहौलियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस से भी निपटना है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि शहदा और गाजियों के विरसे से मिलने वाली ताकत, जज्बा और शुजात हमारी असल कुव्वत है। वतन की हुर्मत पर कभी आँच नहीं आने दी जाएगी। मुसल्लह अफवाज का 60वें यौम दिफा पर शहदा को सलाम। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। शहदा के खानदानों का जज्बा लायक़ तहसीन करार दिया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी नेवल और एयर चीफ्स का भी अक़ीदत का इजहार। ISPR के मुताबिक 6 सितंबर पाकिस्तानी कौम के अटल आज़म और नाकाबिल तस्खीर जज्बे की अलामत है। इस तारीख़ी दिन हमारे बहादुर सिपाहियों ने कौम की हिमायत से डटकर मुकाबला किया। एक ऐसे दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना दिया जो असलहे और तादाद में कहीं ज़्यादा ताकतवर था। मुत्तहिद कौम को कभी शिकस्त नहीं दी जा सकती। मुसल्लह अफवाज बैरूनी जारहियत और दहशत गर्दी के खिलाफ डटी हैं। कुदरती आफात मुसीबतों के वक्त भी पाकिस्तानी आवाम का साथ दिया। अफवाज मुल्क भर में जारी सैलाब से मुतासर आवाम की भरपूर मदद जारी रखेंगी। सरदार दो जहां की आमद का जश्न, दुरूद व सलाम की सदाएं गूंज उठी। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। मुल्क भर में जुलूस बरामद, न्याज तकसीम करने का एहतमाम। पेशावर में मोची बाजार पर ताजरों की जानिब से लंगर का एहतमाम। फैसलाबाद में जुलूस बरामद, घंटा घर तक पहुँचा। लाहौर में दाता दरबार से ईद मिलादुन्नबी का जुलूस बरामद। रावलपिंडी, गुजरात समेत मुल्क के दीगर शहरों से भी जुलूस बरामद हुए। बच्चों ने गलियों को रंग बिरंगी पहाड़ियाँ बनाकर सजाया। घरों पर झंडियाँ लगाईं और चरागां किया गया। सदर और वज़ीर आज़म का जश्न विलादत बासादत पर खुसूसी पैगाम जारी। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, यह तारीख़ी और यादगार मौका उम्मत मुस्लिमा के लिए खुशी और अकीदत का बायस है। 12 रबीउल अव्वल अपनी ज़िंदगियों को तालीमाती नबवी के मुताबिक ढालने के अहद का दिन है। वज़ीर आज़म ने कहा, सीरत तैयबा हमारे लिए हर दौर में रहनुमाई का सरचश्मा है। हमें अपने मुल्क पाकिस्तान को सीरत तैयबा की अमली ताबीर बनाना है।
मुल्तान के शेर शाह हिफाजती बंद पर दबाव बढ़ने लगा। हेड तरीमू से आने वाले नए सैलाबी रेले के बायस रेड अलर्ट जारी। बंद पर मिट्टी डालकर पश्ते मजीद बुलंद किए जाने लगे। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने कहा कि 2 दिन बाद तरीमू से एक और रेला मुल्तान के बंद से टकराएगा। शिद्दत ज्यादा होने पर ब्रीचिंग की जाएगी। हेड तरीमू से निकलने वाले नए सैलाबी रेले के बायस हाई अलर्ट पर है। मौजूदा रेले की मुल्तान से निकलने की रफ्तार सुस्त है। शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला के मुतादिद इलाकों को नुकसान हुआ। 36 घंटे के दौरान पानी सुस्त रवि से निकलने से रेले की सतह में मुतवक्की कमी नहीं हुई। खानेवाल और टोबा टेक सिंह समेत जनूबी पंजाब के अजला सैलाबी रेलों से मुतासिर। तरीमू पर 4,49,000 और चिन्यूट पुल पर 3,42,000 क्यूसेक पानी। पंजनद के मकाम पर पानी की सतह 3,84,000 क्यूसेक हो गई। 1 से 2 दिन में दरियाए सिंध में 7 से 8 लाख क्यूसेक पानी दाखिल होगा। भारतीय सैलाबी रैलों के बायस दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 3 लाख क्यूसेक से जायद। हेड सलमानकी पर ऊंचे और हेड इस्लाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। हेड सलमानकी पर बहाव 1,37,000 क्यूसेक और हेड इस्लाम पर 1,03,000 क्यूसेक है। मलिका आबादियाँ डूब गईं, घरों को नुकसान। मुतासरीन मवेशियों के साथ सड़कों पर आ गए। दरिया रावी में भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार। बल्लोकी और सिदनाई पर ऊंचे दर्जे के सैलाब। बल्लोकी पर 1,59,000, सिदनाई पर 99,000, शादरा पर 1,07,000 क्यूसेक के रैले। बल्लोकी पर सैलाब में घिरे लोग परेशान। मजीद देहात के ज़ेर आब आने का खदशा। मजमूई तौर पर 40 लाख के करीब अफराद मुतासर हुए। 4,000 देहात मुतासर हुए। PTI पंजाब का दरियाए सतलज, शंजाब और रूद कोहियों में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। डीजी इरफान काठिया के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में पंजनद के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। दरियाए सतलज गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार रहेगी। डीजी PTI में कहते हैं कि भारत में बारिश का सिलसिला थमने से दरियाओं के बहाव में कमी आई। आने वाले दिनों में पानी का बहाव बतदरीज कम होगा। मुल्तान में पहले की निस्बत सूरत हाल में बेहतरी आ रही है। गुजरात में बारिशों से नालों में ब्रीचिंग हुई। दरियाए सिंध में आज 7 से 8 लाख क्यूसेक का रैला दाखिल होगा। चनाब, सतलुज और रावी के सैलाबी रैले आज रात दरियाए सिंध में दाखिल होंगे। सैलाब की बिफरी मौजों ने पंजन का रुख कर लिया। सैलाबी रैला पंजन के बाद गुद्दू पहुंचेगा। दरियाए सिंध में बराजिस पर निचले दर्जे के सैलाबी रैले। हेड पंजन पर पानी की आमद 3,84,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। गुद्दू बराज पर बहाव 3,27,000 क्यूसेक है। सक्कर बराज पर 2,80,000 और कोटरी बराज पर 2,22,000 रिकॉर्ड किया गया। सिंध हुकूमत की जानिब से सैलाब से निमटने की तैयारियां मुकम्मल। वज़रा इंतजामी अफसरों को फील्ड में रहने की हिदायत। कच्चे में मकीनों को इलाका खाली करने के ऐलानात किए जा रहे हैं। डैम्स और बैराजेस पर पानी में कमी पेशी हो रही है। सिंध हुकूमत अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जिल मीमन ने कहा कि कच्चे समेत मुख्तलिफ इलाकों में 1,21,000 से ज़ायद अफराद का इनखला यकीनी बनाया। सिंध हुकूमत के कायम करदा कैंप्स में तमाम सहूलियात मौजूद हैं। 5,000 से ज़ायद अफराद को इमदाद फराहम की गई। सैकड़ों मवेशी भी महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए हैं। गुजरात में सैलाबी पानी की आमद का खतरा। लोरेन के मुकाम से पानी दाखिल होने लगा। नाला खोद कर 20% पानी का रुख मोड़ने के लिए ऑपरेशन। हलसी नाले की तरफ जाने वाली आबी गुजरगाह की भी गुंजाइश बढ़ाने की तैयारी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर गुजरात में निकासी आब के इंतजामात, वासा की मशीनरी और वाटर पंपिंग सिस्टम पहुँचा दिया गया। सेक्रेटरीज को सूरत हाल मामूल पर आने तक गुजरात में ही रहने का हुक्म। 21 अरब रुपए के पैकेज पर बिला ताख़ीर अमल दरामद शुरू करने का भी फैसला। निकासी आब का जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर किया जाएगा। ग्रीन टाउन, मकी मोहल्ला समेत मुतअद्दिद इलाकों में सफाई सुथराई का काम भी मुकम्मल कर लिया गया। सैलाब मुतासरीन के लिए अमरीकी इमदाद की पहली खेप पाकिस्तान पहुंच गई। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने सामान पाक फौज के हवाले किया। 6 परवाज़ों के जरिए इमदादी सामान पहुंचाया जाएगा। खैमे, जनरेटर और वाटर पम्प्स शामिल हैं। ISPR के मुताबिक इमदादी सामान पाक फौज के जरिए मुतासरीन में तकसीम किया जाएगा। पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम मुतासरीन सैलाब की इमदाद पर अमरीकी हुकूमत और फौज के शुक्रगुजार हैं। उधर अमरीकी वफ्द का NDMA नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का दौरा। वफ्द को सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग, कुदरती आफात के तदारुक और मौसमियाती तब्दीलियों के मनफी असरात से निमटने पर तबादला ख्याल। नाज़िमुल उमूर नैटली बेकर ने जदीद डिजास्टर मैनेजमेंट मॉडल को खित्ते के लिए मिसाली करार दिया। इमदादी सामान की तरसील और मुआवनत की यकीन दहानी करवाई।
सैलाबज़दा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। ज़मीनी और फ़ज़ाई निगरानी, हज़ारों अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली भी की जा रही है। गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात, नारोवाला और शकरगढ़ में ऑपरेशन। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल इमरान बाबर का सियालकोट के मुतासरा इलाकों का दौरा। रिलीफ कैंप्स में सहूलियात का जायज़ा, कपड़े, राशन और अद्वियात की फराहमी बिला तातुल जारी। सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज के मेडिकल कैंप भी 24 घंटे फ़ाल हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। फ्लड रिलीफ कैंप्स में बीमारियों से बचाव के लिए इंतजामात। मच्छर मार और जरासीम को स्प्रे किया गया। कैंप्स में फोग और एंटी डेंगू स्प्रे का आगाज़। मरीम नवाज की हिदायत पर फ्लड रिलीफ कैंप्स में सफाई के इंतजामात। सुथरा पंजाब की टीम्स मुतहरिक। नारोवाल, ननकाना, पाकपतन समेत तमाम मुतासरा इलाकों में मुतअद्दिद बीमारियों से बचाव के लिए मुहिम जारी है। सऊदी अरब के करीब समंदर में सब मेरीन केबल्स कट गई। तर्जुमान PTCL के मुताबिक खराबी के बायस पाकिस्तान भी मुतासर होगा। इंटरनेट सार्फिन को मसरूफ़ तरीन औकात में सर्विस के मेयार में कमी का सामना हो सकता है। बैनुल-अक़वामी शराकत दार इदारे तरजीही बुनियादों पर मसला हल करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। तातुल के असरात कम से कम करने के लिए मकामी टीम्स मुतबादिल बैंडविड्थ का इंतज़ाम कर रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा आमद। सदर नून लीग नवाज शरीफ के साथ कब्रिस्तान में हाजिरी। वालिदैन और बेगम कुलसूम नवाज समेत दीगर मरहूमीन की कब्रों पर फूल रखे। जाती उम्रा में महफिल मिलाद का एहतमाम, नात-ख्वानी और क़ैरत की गई। उम्मत मुस्लिमा और पाकिस्तान में तरक्की, खुशहाली और अमन के लिए दुआ। सैलाब में वफात पाने वाले शहदा के लिए खुसूसी दुआ करवाई गई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक़ डार और पार्टी के दीगर रहनुमाओं की शिरकत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में मेमन मस्जिद आमद मिलादुन नबी के जुलूस में शिरकत। शर्जील मेमन, सईद गनी, मुर्तज़ा वहाबी हमरा मुराद अली शाह की पूरी उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद कहा। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अमन, ख़ुव्वत और भाईचारे का पैगाम दिया। हमें अपनी ज़िंदगियों को सीरत के नबी के मुताबिक ढालना होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल से ही दुनिया और आखिरत की कामयाबी का रास्ता है। लाहौर में दाता दरबार से 12 रबीउल अव्वल का मरकजी जुलूस बरामद। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की शिरकत। हज़ारों की तादाद में लोग शरीक। गुलहाय अकीदत पेश। पाक फौज ने साबित किया कि जंगें हथियारों से नहीं, ईमान और यकीन से जीती जाती हैं। वज़ीर आला पंजाब का शहदा को खिराज अक़ीदत। मरीम नवाज ने कहा कि आज का पाकिस्तान मजबूत है और दिफा नाकाबिल तस्खीर है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि शहदा की कुर्बानियाँ हमारी तारीख का रोशन बाब हैं। मुल्क की खुद मुख्तारी और सलामती के लिए किसी कुर्बानी से गुरेज नहीं करेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा कि दहशतगर्दी और मार्का हक़ के शहदा को सलाम पेश करते हैं। मुल्क को खुशहाल, मजबूत और अजीम बनाने के लिए वाबस्तगियों से बालातर होकर जद्दोजहद जारी रखेंगे। सेनेटर शरी रहमान ने कहा कि हमारी मुसल्लह अफवाज हर महाज पर दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर खड़ी हैं। पाक फ़ज़ाइया ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया है। मार्का हक में पाक फौज ने अपने से 6 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। आज भी दुश्मन अपने जख्म चाट रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का यौम दिफा से मुताल्लिक तकरीब से खिताब। कहा, दिफा वतन के ऐसे जज्बों के बायस पाकिस्तान नाकाबिल तस्खीर रहेगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मज़ार कायद पर हाजिरी। का 10 मई का दिन दिफा वतन के एतबार से यादगार रहेगा। पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़ी फ़ौज को हराया। आज हम बेखौफ हैं क्योंकि हमारी अफवाज अलर्ट हैं। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, पाक फ़ौज ने दुश्मन को शिकस्त दी और उसके गुरूर को पाश पाश किया। पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पर उजागर कर दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं, अफवाज पाकिस्तान ने हमेशा ईमान और बहादुरी से सरहदों का दिफा किया। कोई चैलेंज हमें खुददारी और खुद मुख्तारी से मुनहरिफ नहीं कर सकता। ज़मीनी, बहरी और फ़ज़ाई ताकत का भरपूर इजहार। जवानों के शानदार और जुर्रतमंद किरदार को खिराज तहसीन। वतन से बेमिसाल वफा की अजीम दास्तान। यौम दिफा पर ISPR का नया नगमा अल्लाहू जारी। बहादुर अफवाज और कौम के जज्बे को खिराज तहसीन पेश। वतन से वफा के अहद की तजदीद की गई। मारूफ गुलकार साहिर अली बग्गा ने नगमे को आवाज़ दी। मुसल्लह अफवाज के वतन के दिफा के लिए हर कुर्बानी देने के अज़्म को दोहराया।
चांद को कल ग्रहण लगेगा, पाकिस्तान में भी नज़ारा किया जा सकेगा। स्पार्को के मुताबिक चांद ग्रहण रात 8:30 पर शुरू होगा। उरूज रात 1:55 पर होगा। चांद मुकम्मल तौर पर ज़मीन के साए में छुप जाएगा। मंजर रात के आखिरी पहर तक देखा जा सकेगा। पाकिस्तान समेत एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कुछ हिस्सों में ग्रहण देखा जा सकता है। जनूबी अफ्रीकन क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान का शेड्यूल जारी। फैसलाबाद 17 बरस बाद वनडे इंटरनेशनल की मेजबानी करेगा। प्रोटीज 2 टेस्ट, 3 T20 और 3 वनडे मैचेस खेलेंगे। तवील फॉर्मेट के मैचेस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से लाहौर और दूसरा 20 अक्टूबर से रावलपिंडी में होगा। पहले T20 की मेजबानी रावलपिंडी 28 अक्टूबर को करेगा। बाकी 2 मैचेस 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को लाहौर में होंगे। वनडे मैचेस फैसलाबाद में 4, 6 और 8 नवंबर को खेले जाएंगे। स्पेन की तारीखी लावेल्ट का स्पानिया दिलचस्प मुकाबले जारी। पहाड़ी इलाके पर मुहित 13वें मरहले में साइकिल सवारों की सलाहियतों का कड़ा इम्तिहान हुआ। शुरका को केबिन्स बन ने लॉन्गेस्ट बन तक 202 किलोमीटर की मसाफत तय करना थी। जोएल माडा बाजी ले गए। पुर्तगाली साइकिलिस्ट ने मुकर्ररा फासला 4 घंटे 54 मिनट 15 सेकंड्स में मुकम्मल किया। डेनिश साइकिलिस्ट यूनास विंगार्ड का मजमूई बर्तरी के साथ रेड जर्सी पर कब्जा बरकरार। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 में रसाई का टिकट मराकश बर-ए-आज़म अफ्रीका से क्वालिफाई करने वाला पहला मुल्क बन गया। नॉर्थ अफ्रीकी साइड ने क्वालिफायर्स मरहले की लगातार छठी कामयाबी के साथ ग्रुप ई में टॉप पोजीशन यकीनी बना ली। होम मार्के में नाइजीरिया को 5-0 से मात दी। फातेह साइड ने अपनी तारीख में 7वीं बार आलमी कप खेलने का एजाज हासिल किया। इस्माइल साबरी ने मराकश के लिए 2 बार गेंद को जाल में पहुंचाया। मराकश ने गुज़श्ता आलमी कप में यादगार परफॉर्मेंस दिखाकर सेमीफाइनल खेला था।